एक ग़ुलाम कौम के अफराद से मुखातब हूँ और ग़ुलामों का हमेशा काम यह है कि वो सर ना उठाए, सर नीचा रखें वरना सर कुचल दिया जाएगा। मैं एहतिजाजन उस दिन में कहा था कि अब हर वीडियो अपनी बनाऊंगा ये बनियान के साथ, क्योंकि कपड़े तो हमारे गवर्नमेंट ने तो अतरवा ली हैं। और मैंने आगे भी कहा था कि दिल तो मेरा ये करता कि मैं बग़ैर कपड़ों का वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे शर्म आती है, जबकि हमारी अशराफिया बदमाशिया को शर्म व हया नहीं आती कि वो इतना इसमें नंगा नाच नाच रहे हैं और आवाम पे जो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हमारी आवाम तो क्यों गुलाम है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा, ना हो सकता है, क्योंकि गुलाम होता है, वो अपने आका के आगे सर नहीं उठा सकता और उसका काम है सर झुका के सारे जुल्म बर्दाश्त करना। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों के लिए मैं खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, मैं काजी फायजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जो है ना नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और उन्होंने धड़ल्ले से अपने बेगम के साथ जो हल उठाया, वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उसके मुकाबले में सुनिएगा कि सीना ईसा साहिबा जब अदालत आती थी तो छड़ी का सहारा लेकर चलती थी और काफ़ी मजलूम नज़र आया करती थी। रेफरेंस गलत भेजा या दुरुस्त, उसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आई तो जज साहब और बेगम साहिबा रसीदें देने में नाकाम रहे। आप जैसे चाहें इन्हें इनकलाबी साबित करने की कोशिश कर लें, लेकिन यही दर्दनाक हकीकत है। इंतहाई अफसोस है कि मुल्क की आला तरीन अदालत के आला तरीन जज काजी अल-क़ज़ा के पास भी दुरुस्त रसीदें नहीं हैं। जनाब, ये है जी तहरीर, एक छोटी सी जो मैंने आपको पेश की। इससे अब अगली थोड़ी सी तहरीर पेश करूँ तो यानी कि दुख होता है कि हमारे कैसे बड़े कैसे लूट रहे हैं हमें। ये जनाब, ये उससे पहले एक और छोटा सा ये मैं पेश कर दूं। बाकी चीज़ों में मैं इसलिए कि ये क्यों हो रहा है कि देखे, कहने वाला कहता है कसम का खा के कहता हूँ, जंग हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे। खौफ के बुत को तोड़ना होगा, सोशल मीडिया पर जंगें नहीं लड़ी जाती। ये बिल्कुल ठीक है। हमें देखिए, एक पहली जो थे मुकर्रर थे, उसने कहा था जनाब हमारी पीटीआई के जितने भी जो है ना इनके यूथ के, ठीक है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जंग लड़ने वाले हैं, ये बाहर निकल के जंग में ये क्रेडिट एक मानना पड़ेगा सिर्फ पीपल पार्टी को जाता है, नून लीग को भी नहीं जाता। नून लीग के भी जो है ना कागजी शेर है, ये सिर्फ जो है ना पीटीआई के जो हैं सिर्फ अपना सोशल मीडिया पे जंग लड़ने वाले हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल खान साहब अंदर हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं निकला, कोई इतना हंगामा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और उस पर महंगाई की इंतहा, जुल्म की इंतहा किधर है? पीटीआई के वो यूथ के नौजवान नस्ल, कोई बात नहीं निकली। अब देखें, इससे बड़ा एक और देख लें कि हमारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच लाइव केस सुनने का फ़ायदा ये हुआ कि अवाम पर पहली बार ये इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं, जिनके लिए 15 VIP किस्म की लग्जरी कुर्सियां हैं और हर कुर्सी के पीछे एक मुलाजम जिसकी तनख्वाह माहाना 50,000 से ऊपर है। इन 15 मुलाजमीन का काम सिर्फ ये है कि ये जजेस की कुर्सियां उनके तशरीफ़ों के मुताबिक आगे पीछे करते रहते हैं। अब इन जजेस के बाकी अखराजात का आप खुद तस्वर कर लें कि ये लोग इस मुल्क और कौम को किस तरह नोच कर खा रहे हैं। जनाब, ये देखें, सिर्फ एक मुलाजिम इसलिए रखा हुआ है कि जजेस की कुर्सियां वो आगे पीछे करें उनके हिसाब से,
लग्जरी कुर्सियाँ यार कुछ खुदा का खौफ करो। 50,000 से ऊपर वो आप कहें जी आप गरीब को हम लोग जॉब से भी ना दें, खुदा के बंदे उनसे कोई काम लो, आप इतना काम ही नहीं कर सके तो आप अपनी कुर्सी आगे पीछे कर लो, ठीक है। और यानी जुल्म की इंतहा के बात वही है, फिर हबीब जालम की आ जाती है। असल में हबीब जालम को क्यों ये बार बार जो है ना जेल भेज देते थे, उसकी शायरी जो है ना वो लोगों को जगाने के लिए ली थी, लेकिन माशाल्लाह उससे नहीं पता था कि हमारे लोग जागने वाले नहीं हैं। देखें छोटी सी एक नज़म, वो भी ख्वाहिश नहीं तख्ता दा से, मैं भी मंसूर हूँ कि दो अगयार से, क्यों डराते हो ज़ंदा की दीवार से, जुल्म की रात को जहल की बात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा हमारा फसूं, चारा घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। दीप जिसका महलत में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए के हर मसलहत में पले, ऐसे दस्तूर को मैं बेनूर, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। जनाब असल में ये देखें, असल में ये इतनी मैंने जो पहले तमहीद बांधी और इंसाफ के कटेरे को ललकारा, वो छोटा सा मासूम, वो छोटा सा जो एक कली अभी फूल भी नहीं पूरी तरह बना था, इमाम साहब का बेटा अब दुनिया से रुखसत हो गया, अब दुनिया से अपने पापा को याद करता करता चला गया। इतने फजूल और वाहियात किस्म के 100 मोटो नोटिस तो लेते रहे हैं, लेकिन इसमें 100 मोटो इसलिए नहीं लिया जा सकता था कि साहब बहादुर पीछे से बड़े साहब ने कहा हुआ था कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अब कुछ शर्म होना चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए कि देखें अब बंदयाल साहब चले गए ना, अब माशाल्लाह काजी साहब आ गए, इनका तो नाम के साथ भी काजी लगता है, पता नहीं इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये इस पे मोटो लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो केस छेड़ा है देखें उसी से पता चल जाएगा। तो लेकिन मुझे इस मुल्क में अब इंसाफ होता नज़र नहीं आता, मुझे इस मुल्क में अब कानून दूर दूर तक नज़र नहीं आता, इस मुल्क में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह क्या है कि हम अवाम खुद नींद के मज़े ले रहे हैं। काजी साहब सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र आपके लिए ये बच्चा है जो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये बहुत कुछ जाते जाते कह गया। ये नन्ही कली जो बिन खिले मुरझा गई, सिर्फ आप लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, आप लोगों की नालायकी से और आप लोगों की बेतवज्जगी से। सिर्फ ये है कि ये किसी और का बेटा था, अगर सिर्फ उसके बाप को इतनी इजाज़त दे देते कि वहाँ के बीच में से मिल लिया करता। कितने सियासत देखें, अब वो भी भगोड़ा ना जो लंदन में बैठा हुआ है, 50 रुपये के स्टाम्प पे लेके गया था, 50 रुपये का स्टाम्प लेके आज तक वो बाहर बैठा है, और उसका भाई जिसने उसकी विटनेस दी थी वो यहाँ 16 माह वज़ीर आज़म भी रह के वो भी बाहर भाग गया। अब वो वापस आने, क्योंकि ये डील हो गई होगी, सब जितने बड़े हैं इनमें डील हो गई होगी, अब वो वापस आ रहा है। मैं देखता हूँ कितना उसे पकड़ के अंदर किया जाएगा, कितना उसे सजा दी जाएगी। इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, वो अंदर से वो कहते ना कुत्ती चोरा ना रली हुई है। जितने भी बड़े हैं, मैं वाज़ेह तौर पे अपने दोनों बड़े साहबान को, उसमें आसम मुनीर साहब भी मैं, उसमें अब काजी साहब आ गए हैं कि खुदारा इस लह तक ना जाएं कि ये आवाम खुद उठ खड़ी हुई। तो मैंने आगे भी कहा था कि अब स्वाय खूनी इनकलाब के कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अब ये देखें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बैठ के सोचें कि जो कौम खुदकुशियाँ करने पे तैयार हो गई है, खुदकुशी करी जा रही है, हराम मौत मरी जा रही है, उसके दिन में एक छोटा सा भी सोच, छोटी सी सोच ये आ गई कि यार हम क्यों मरे, हम तो आगे ही मर रहे हैं, आगे जाके भी तकलीफ हमें, इन बेशर्मों को क्यों गिरबान क्यों ना पकड़े और इन बेशर्मों को क्यों ना कुचले। अगर ये ज़रा सी सोच, ये ज़रा सी भी चिंगारी किसी ने भी इनमें भड़का दी ना, तो फिर अशराफिया अपना खैर मना ले, अशराफिया फिर अपना बंदोबस्त कर ले। यकीन माने उन्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें
कहीं रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। श्रीलंका वाला हाल देख लें, या कोई भी जहाँ भी इनकलाब है, इनकलाब फ्रांस देख लें, इनकलाब चीन देख लें, और अमेरिका में जो 150 साल तक खाना जंगी होती रही, और छोटी सी सूरत पाकिस्तान की, फिर अमेरिका की हिस्ट्री आप लोग तो लाजमी पढ़ते होंगे, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी पता नहीं आप सिर्फ कानून की किताबें या आपने मुतलका किताबें पढ़ी हैं या दूसरी पढ़ी, 150 साल तक खाना जंगी रही। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस मुल्क में ऐसा हो। लेकिन अगर आप लोगों ने और कोई राह ना छोड़ी तो फिर सब यही राह इस अवाम को अख्तियार करनी पड़ेगी, नाउ और नेवर का, अब नहीं तो कभी नहीं, डू एंड डाई का मरला आप उस तरफ ही इसे लेके जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, ले जाएं, फिर जो बचेगा वही इस मुल्क में रहेगा। और फिर यकीन माने जो मेरे दोनों बड़े साहबान, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से। तो फिर ये है कि असल में जब 24 करोड़ अवाम है, उसमें आप लोग कितने होंगे 5%, 10%, बाकी 90 करोड़ अवाम। फिर फैसला मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ कि आप लोग किधर जाएंगे, आप लोगों को किधर भागने का मौका मिलेगा या किधर छुपने का मौका मिलेगा। छोटे से आप फुटेज मेरे पास तो आती रही है, जब मैं सऊदीया में, यहाँ तो बैन किया हुआ था श्रीलंका की कोई फुटेज यहाँ आती नहीं थी, लेकिन सऊदीया में आती थी। वो पहले नंगा करते थे, फिर बुरी तरह मारते थे। सदारती महल में घुस गए, वो सदर को उठा के बाहर फेंक दिया, और वहाँ जो है ना, और दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ना करे ये नौबत पाकिस्तान में आए। लेकिन आप लोगों ने जल्द ही इस बारे में कुछ ना सोचा। जो अवाम है वो पूरी की पूरी अब इस महंगाई में डूब गई है, पूरी की पूरी इस मसाइल में डूब गई है, यहाँ तक कि अवाम खुदकुशियों पर उतर रही है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर ये चिंगारी इनके दिलों में किसी ने लगाई कि आप क्यों हराम मौत मरे हो, इन जालमों इन बेशर्मों का क्यों नहीं आपके नमान पढ़ते, तो मैं फिर फैसला आप पे छोड़ता हूँ। फिर जो है ना, हशर क्या होगा आप लोगों का, हशर क्या होगा अशराफ बदमाशिया का, जो अभी लूट रहे हैं, जो अभी लूट के मस्त अंदाज़े मस्त हाथी की तरह फिर रहे हैं, तो फिर इनका हाल जो है ना बहुत बुरा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।